जय हिंद दोस्तों, मैं शिवम गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, जिंदाबाद होंगे, एकदम शानदार होंगे और अपनी तैयारी को बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। एक बार आप सभी प्यार साथी बताएंगे आप सभी कैसे हैं। वेरी गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय मां सरस्वती। सभी दोस्तों को, सभी प्यार साथी एक बार क्लास से जुड़ जाएंगे, बताएंगे आप सभी कैसे हैं। क्या मेरी वॉइस और वीडियो आप सभी तक प्रॉपर तरह से पहुंच पा रही है या नहीं। एक बार सभी दोस्त जल्दी से जुड़ेंगे, फिर शुरू करते हैं अपनी क्लास को। आज की जो आपकी क्लास है वो थोड़ी सी लेट इसलिए हुई क्योंकि ऑफिस में स्टूडियो में थोड़ा सा आपका कुछ वर्क चल रहा था, टेक्निकल प्रॉब्लम भी थी और थोड़ा आपका वैसे भी प्रॉब्लम थी क्योंकि कल आपने मैसेज कर करके दुखी कर दिया कि भैया बहुत काले दिख रहे हो, काले दिख रहे हो। तो वो गोरे दिखने के लिए क्या है कि लाइटें ठीक हो रही थी। ठीक है जी, चलें। इसके बाद आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि दिन प्रतिदिन जैसे आप हमसे डेली कुछ ना कुछ नया सीखते हैं, हम भी आपसे बहुत कुछ डेली यहाँ पर नया सीखते हैं। तो आप सभी को भी शिक्षक दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है जी, चलिए बहुत बढ़िया। सभी दोस्त जल्दी से जल्दी क्लास से जुड़ जाएंगे, फिर हम क्लास को यहाँ पर शुरू करने वाले हैं। और आज जो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे वो है आपका MS वर्ड का पार्ट 12। कौन सा है? MS वर्ड का पार्ट 12 हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो एक बार आप सभी दोस्त बताएंगे कि क्या आप सभी तैयार हैं। बहुत अच्छे, वेरी गुड। जितने भी दोस्त हैप्पी टीचर्स डे विश कर रहे हैं, आप सभी को भी बहुत बहुत मुबारक, हैप्पी शिक्षक दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। ऐसा नहीं होता है कि हम टीचर हैं तो आप हमसे सीखेंगे, आप स्टूडेंट तो हम आपसे नहीं सीख सकते। नहीं, सीखा एक 5 साल के बच्चे से भी जा सकता है। जैसे कि सूर्यवंशम फिल्म में हीरा ठाकुर अपने नाती से सीख लिया था कि संस्कार बहुत उच्च लेवल के हैं इस बच्चे के। सेम उसी प्रकार से कि कहीं से भी किसी से भी ज्ञान मिले, लिया जा सकता है। और वो हमारा क्या है, कहीं ना कहीं शिक्षक होता है, गुरु होता है। सबसे बड़े शिक्षक हमारे माता पिता, गुरुजन सभी लोग होते हैं। तो सभी को हार्दिक शुभकामनाएं शिक्षक दिवस की। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्लास को। PDF कहाँ मिलती है, वर्कशीट कहाँ मिलती है, आप सभी जानते हैं, और लगातार आप लोग वर्कशीट वगैरह को टाइम टू टाइम सॉल्व भी कर रहे होंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। इसके बाद आगे की बात, और आगे की बात एकदम आग लगा देगी आपके सीने में कि तुझे देखने भर से जुनून चढ़ जाता है वर्दी, तुझे देखने भर से जुनून चढ़ जाता है वर्दी, तुझे पहनेंगे तो तहलका मचा देंगे, तुझे पहनेंगे तो तहलका मचा देंगे। एकदम शानदार बात है ये, और इसे पढ़ते ही आपके अंदर एक अलग ही उबाल आना चाहिए, कहीं ना कहीं एक अलग उबाल आना चाहिए कि तुझे देखने भर से जुनून चढ़ जाता है वर्दी, जिस दिन पहनेंगे तहलका मचा देंगे। ठीक है, जिस दिन आप वर्दी पहनोगे, सोचो वो दिन कितना अच्छा होगा कि आपके माता पिता की आंखों में खुशी के आंसू होंगे। और आपकी जो ये मेहनत है दिन रात की, ये जिस दिन सफल होगी तो अलग ही लेवल पर आपको खुशी होगी। उस खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता, वो बयां नहीं की जा सकती। ठीक है, तो उसी खुशी को पाने के लिए, माता पिता की आंखों में खुशी के आंसू देने के लिए जी तोड़ मेहनत आप कर रहे हैं, और इसे लगातार बरकरार रखिए। ठीक है, शुरू करते हैं क्लास को। आगे शुरू करते हैं। हम आ गए थे जी टेबल पे, किस पे? इंसर्ट मेन्यू में टेबल ग्रुप कमांड में। कहां पे? इंसर्ट मेन्यू में टेबल ग्रुप कमांड में हम आ चुके थे। और टेबल ग्रुप कमांड आपकी क्या कहती है, तो बताएंगे कि मिनिमम रो कितनी हो सकती है आपकी, और मिनिमम कॉलम कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम रो कितनी हो सकती है और मैक्सिमम कॉलम कितने हो सकते हैं, बताएंगे। तो अगर आपसे बात हो मिनिमम रो की, तो मिनिमम रो 1 और मिनिमम कॉलम 1। ठीक है, लेकिन मैक्सिमम अगर मैं रो की बात करूं तो 32,767, और अगर मैं मैक्सिमम कॉलम की बात करता हूं तो मैक्सिमम 63 कॉलम MS वर्ड में बन सकते हैं। ये हमने यहां पर कल की क्लास में कर लिए थे। ठीक है, चलिए ठीक है जी, आगे बढ़े। इसके बाद अब आप देखेंगे यहां पर कि रो क्या है जी, रो मार्क्स। यहां पर आपका लिखा हुआ है रो क्या है जी, रो क्या है आपकी, तो ऊंचाई का विकल्प यानी कि हाइट ऑप्शन, और कॉलम क्या होता है, तो चौड़ाई का विकल्प, यानी कि जो जो ये है लंबाई में, जो इस प्रकार से है, ये तो है कॉलम आपके। और जो इस तरह से है जिससे हम चौड़ाई बढ़ा सकते हैं, लंबाई बढ़ा सकते हैं, वो होती है आपकी क्या, रो। यहां से रो से आप इसकी लंबाई बढ़ा सकते हो, कॉलम से आप इसकी चौड़ाई को बढ़ा सकते हो। सेल क्या होता है, तो कल की क्लास में मैंने आप सभी को बताया था, क्या सेल क्या होता है, तो कल की क्लास में आप सभी को बताया था कि रो व कॉलम के मिलने पर, किसके? रो व कॉलम के मिलने पर, रो व कॉलम के कटान पर जो बॉक्स बनता है, उसी बॉक्स को हम क्या कहते हैं, उस बॉक्स को हम सेल कहते हैं। और जब भी किसी टेबल में हम किसी कंटेंट को भरते हैं, कोई चीज हम लिखते हैं, तो वो चीज कहां पर लिखी जाती है, वो टेक्स्ट उसी सेल के अंदर लिखा जाता है। कहां पर?
उसी सेल के अंदर वो आपका लिखा जाता है। तो इन एमएस वर्ड अ सेल कैन बी अ सेल इन अ टेबल which is formed by the joining cutting of rows and column data is entered into the cell। क्लियर है ना। चलिए, तो क्या है कि वो रो व कॉलम के मिलने पर या कटान से जो बॉक्स बनता है एमएस वर्ड में एक टेबल में एक सेल हो सकता है और सेल में डेटा दर्ज किया जाता है। क्या जो सेल होती है आपकी उसी के अंदर क्या है आपका डेटा को दर्ज किया जाता है। ये एक अलग से पॉइंट है, ये भी आपसे पूछा गया था कि एक टेबल में केवल एक सेल भी हो सकती है। क्या है, आपसे ट्रू फॉल्स में क्वेश्चन पूछा था कि बताएं कौन सा कथन सही है कौन सा गलत। तो वहां पर दिया था कि क्या किसी टेबल में सिर्फ एक सेल हो सकती है, तो जी हां, सिर्फ एक सेल हो सकती है किसी भी टेबल में। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। इसके बाद आप देखेंगे यहां पर कि हमारा इंसर्ट मेन्यू, कौन सा मेन्यू, आपका इंसर्ट मेन्यू। तो ये क्या है, आपका इंसर्ट टैब है, दिखाई दे रहा है आप सभी को, दिखाई दे रहा है, ये इंसर्ट टैब है। ये आपका टेबल का ऑप्शन है जिसे हम टेबल बटन कहते हैं। जब आप इस पर क्लिक करोगे, जब आप इंसर्ट मेन्यू में जाकर के इस टेबल पर क्लिक करोगे तो एक इस प्रकार का ऑप्शन यहां खुल के आता है। कैसा, कुछ इस प्रकार का एक ऑप्शन आपका यहां पर खुल करके आता है। ठीक है, चलें एक बार बताएंगे आप सभी को ये चीज क्लियर दिखाई दे रही है या नहीं, ये आपको यहां पर क्लियर दिखाई दे रहा है या नहीं, एक बार मुझे कंफर्म करेंगे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है। तो आप यहां पर देखेंगे कि जैसे ही मैंने इस इंसर्ट पर क्लिक किया, टेबल पर क्लिक किया, तो यहां पर कुछ ऑप्शंस आपके सामने खुल करके आएंगे, कुछ ऑप्शंस आपके यहां पर खुल करके आएंगे, जैसे कि इंसर्ट टेबल, ड्रॉ टेबल, कन्वर्ट, इन सभी के बारे में हम जानेंगे। लेकिन इन ऑप्शंस के ऊपर ही यहां पर कुछ छोटे छोटे बॉक्स हैं, इन बॉक्स को हम कहते हैं ग्रिड। क्या कहते हैं, ग्रिड। और आप जितने पर यहां पर क्लिक कर दोगे उतनी ही रो, उतनी ही टेबल क्या है आपकी बन जाएगी। यानी कि आप देखेंगे कि इसमें 6 रो, 4 रो और 6 कॉलम को सिलेक्ट कर लिया, तो यहां पर एक टेबल बन गई 6 गुणा 4 की टेबल, जो कि हमें 6 कॉलम और 4 रो यहां पर दिखा रही है। ये जो कि हमें 6 कॉलम और 4 रो यहां पर दिखा रही है। ठीक है, अब दिखाई दे रहा है, अब दिखाई दे रहा होगा अच्छे से। ठीक है, तो एक तो तरीका ये हो गया टेबल को बनाने का कि यहां पर जो ये ग्रिड दी रहती है, जो आपके यहां पर छोटे छोटे बॉक्स दिए रहते हैं, आप इनसे ही रो और कॉलम की संख्या को सिलेक्ट करके डायरेक्टली अपनी एक टेबल बना सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ें। इसके बाद क्या है आपका, किसी टेबल को बनाने के बाद आप देखेंगे, चलिए, तो इसके बाद आप देखेंगे कि यहां पर जो आपके ऑप्शंस थे और अलग, जैसे कि एक ऑप्शन है इंसर्ट टेबल, ड्रॉ टेबल, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, एक्सेल स्प्रेडशीट और क्विक टेबल। तो इन सभी का एक एक करके यूज यहां पर हमें समझना होगा क्या होता है। जैसे ही आपने इंसर्ट मेन्यू पे टेबल ग्रुप कमांड पर क्लिक किया, तो सबसे पहला यहां पर एक ऑप्शन लिखा हुआ है इंसर्ट टेबल के नाम से। किस नाम से, इंसर्ट टेबल के नाम से आपका एक ऑप्शन है। और ये ऑप्शन क्या काम करता है, दूसरा ऑप्शन होता है ड्रॉ टेबल, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, एक्सेल स्प्रेडशीट, क्विक टेबल। यही सब नाम यहां पे लिख दिए हैं। क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताएं निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन, बताएं निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन इंसर्ट के टेबल के अंदर नहीं पाया जाता। और 4-5 ऑप्शन ये होंगे, 3 ऑप्शन इनमें से होंगे, कोई एक अलग से होगा, कोई एक जो ऑप्शन है वो आपको अलग से दे दिया जाएगा। तो आपको वहां पर पहचानना होगा कि कौन सा ऑप्शन आपका इंसर्ट के टेबल ग्रुप कमांड में नहीं मिलता है। ठीक है, टेबल का ऑप्शन कहां मिलेगा, तो इंसर्ट मेन्यू में टेबल्स के अंदर टेबल और इंसर्ट टेबल करके आप यहां पे इन सभी चीजों को ले सकते हैं, देख सकते हैं। अब इंसर्ट टेबल का क्या मतलब है, तो जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो इसमें हम कॉलम व रो की संख्या से डायरेक्ट टेबल बना सकते हैं। इन दिस वी कैन क्रिएट अ डायरेक्ट टेबल बाय द नंबर ऑफ कॉलम एंड रोज। यानी कि जैसे ही आप इंसर्ट टेबल पर क्लिक करोगे तो आपके सामने एक ऐसा बॉक्स खुल के आ जाएगा, ऐसा डायलॉग बॉक्स, जिसे हम इंसर्ट टेबल कहते हैं। यहां पर लिखा हुआ है नंबर ऑफ कॉलम। क्या लिखा है, यहां पर लिखा है नंबर ऑफ कॉलम। तो आप यहां पे मैंने डाल दिया 5 कॉलम और 2 रो। और यहां पर जैसे ही आप ओके करोगे तो आपके सामने क्या आ जाएगा, आपके सामने एक 5 कॉलम और 2 रो की बनी हुई टेबल आ जाएगी। ठीक है, 5 कॉलम और 2 रो की बनी हुई आपकी एक टेबल यहां पर आपकी आ जाएगी। क्लियर और नॉट बताएंगे एक बार।
तो जो यहाँ पर हमें ऑप्शन दिए गए हैं, इंसर्ट टेबल, ड्रॉ टेबल, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, एक्सेल स्प्रेडशीट और क्विक टेबल, इनका हमने सबसे पहला यूज समझा इंसर्ट टेबल। इंसर्ट टेबल पर क्लिक करने से आपके पास एक बॉक्स खुल के आता है जिसमें आप कॉलम व रो की संख्या को डाल करके इंसर्ट करके ओके दबाओगे तो वो टेबल अपने आप आपकी बन जाएगी। ठीक है, हिंदी में समझाइए भैया, मुझे इंग्लिश बोलना ही नहीं आती, मुझे खुद इंग्लिश बोलना नहीं आती, तो मैं आपको इंग्लिश में कैसे बताऊंगा? आप बताओ, मैं हिंदी ही बोल रहा हूं लेकिन ये चीजें इंसर्ट टेबल, एग्जाम में इंसर्ट टेबल ही लिखी आएगी। ठीक है, और इसके अलावा कुछ भी नहीं लिखा आएगा, है ना। आगे बढ़े, तो इंसर्ट टेबल के बाद दूसरा ऑप्शन था आपका ड्रॉ टेबल। ड्रॉ टेबल क्या होता है कि जब हम ड्रॉ टेबल पर क्लिक करते हैं तो इस पर क्लिक करने से कर्सर पेंसिल में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें? जो आपका कर्सर है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है? वो आपका पेंसिल में कन्वर्ट हो जाता है, और वह हम स्वयं अपने अनुसार लंबाई व चौड़ाई हिसाब से टेबल बना सकते हैं। यानी कि जैसे ही आप ड्रॉ टेबल पर क्लिक करेंगे तो आपका जो कर्सर है वो एक पेंसिल का रूप ले लेगा, और पेंसिल का रूप लेते ही क्या होगा कि आप अपने अनुसार जितना बड़ा बॉक्स आपको बनाना है उतनी बड़ी टेबल, उतनी बड़ी रो, उतनी बड़ी कॉलम आप वहां पे बना सकते हैं। ठीक है, इसके बाद तो बाय क्लिकिंग ऑन इट द कर्सर कन्वर्ट्स टू अ पेंसिल एंड वी अवर सेल्फ कैन मेक अ टेबल अकॉर्डिंग टू द लेंथ ऑफ विड्थ। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है आपके सामने कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, यानी कि जो आपने टेक्स्ट लिखा हुआ है, लिखे हुए टेक्स्ट को टेबल के रूप में कन्वर्ट करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। आपसे पूछेगा कि लिखे हुए टेक्स्ट को अगर हमें कन्वर्ट में टेबल में बदलना है तो हमें क्या करना होगा? तो हमें यहां पर कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल का प्रयोग करना होगा। क्लियर है? बिल्कुल प्रैक्टिकली समझाएंगे। अभी क्या है कि आप पहले इन ये चारों टूल को एक बार समझ लें, फिर मैं आपको सभी चीजें एक साथ प्रैक्टिकल करके यहां पर दिखा दूंगा। ठीक है, तो यहां तक कुछ चीजें आपको समझ में आई या नहीं, बताएंगे एक बार। तो देख लेते हैं एक बार प्रैक्टिकली कि हमने यहां पर एमएस वर्ड को ओपन किया। हमने क्या किया? हमने यहां पर एमएस वर्ड को ओपन किया आपका, और मुझे यहां पर टेबल चाहिए। क्या है? मुझे यहां पर आपकी टेबल चाहिए। इंसर्ट पे गए, टेबल्स पर क्लिक किया तो यहां पर वही सारे ऑप्शन आ रहे हैं। अगर आप इस ग्रिड पे क्लिक कर देते हो तो आप देख रहे हैं कि यहां पर टेबल अपने आप बन जा रही है। क्या है? यहां पर आपकी टेबल अपने आप बन रही है, दिख रही है आप सभी को। ये कैसे बनी? तो जब हम इंसर्ट पे गए, टेबल में गए, और जब हमने इस पे क्लिक किया। ठीक है, ओके जी, बन गई। इसके बाद दूसरा तरीका क्या बताया आपने? दूसरा बताया इंसर्ट पे टेबल पे इंसर्ट टेबल, एक बॉक्स खुल के आ गया। इस बॉक्स में मुझे चाहिए जी 5 कॉलम चाहिए और मुझे 15 रो चाहिए। एंटर करेंगे तो आप देखेंगे कि 5 कॉलम और 15 रो की एक टेबल आपके सामने बन करके क्या है? तैयार है। कितनी? 5 कॉलम एंड 15 इसकी आपकी बन करके यहां पर तैयार है। ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन आपको समझ में आए। इंसर्ट टेबल क्या है, ड्रॉ टेबल, क्योंकि अभी इसमें क्या है, क्योंकि अभी इसमें माउस नहीं लगा, इस वजह से ड्रॉ टेबल अभी आपके यहां पर मैं बनाकर नहीं दिखा सकता। लेकिन जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आपका जो कर्सर है वो किस चीज में बदल जाता है? वो आपका बदल जाता है पेंसिल के रूप में, और फिर आप खुद से देखेंगे। जैसे मैं यहां पर बना रहा हूं, आप खुद से टेबल बना सकते हैं। जैसे मैं यहां पर बना पा रहा हूं, जितना भी बड़ा कॉलम रो चाहिए, जैसे एक ये, ठीक है, इसके बाद दोबारा बनानी है मुझे तो एक और ये, तो इस हिसाब से मैं अपने अकॉर्डिंग यहां पर जितने रो और कॉलम चाहिए उस हिसाब से मैं यहां पर अपनी टेबल को बना सकता हूं। क्लियर और नॉट? ठीक है, तो ड्रॉ टेबल आपको समझ में आ गया कि जब भी हम ड्रॉ टेबल पर क्लिक करते हैं तो हमारा जो कर्सर है वो किस में बदल जाता है? वो आपका पेंसिल के रूप में बदल जाता है, जिससे हम खुद यहां पर टेबल को क्या कर सके? बना सके। ठीक है, चलिए और आगे बात करेंगे। इसके बाद आपका अगला ऑप्शन होता है एक्सेल स्प्रेडशीट। तो एक्सेल स्प्रेडशीट का मतलब क्या है कि एमएस वर्ड में ही एमएस एक्सेल को ओपन करके, क्योंकि एमएस एक्सेल में ज्यादातर काम टेबल, रो, कॉलम यही सारे होते हैं, तो एमएस वर्ड में एमएस एक्सेल को ओपन करके हम यहां पर किसी टेबल को बना सकते हैं। वही चीज लिखी है कि एमएस वर्ड में एमएस एक्सेल ओपन करके कुछ समय के लिए काम करना व क्लोज कर देने से वह टेबल एमएस वर्ड में ही रहेगी। इसमें कुछ बदलाव करने के लिए उस टेबल पर डबल लेफ्ट क्लिक करने से वह पुनः एक्टिव हो जाएगी। यानी कि मान लीजिए मुझे क्या करना है, मुझे कोई टेबल बनानी है, किसमें? एमएस वर्ड में एमएस एक्सेल के जरिए। कैसे देखेंगे अभी। मुझे यहां पर कोई एक टेबल बनानी है एमएस वर्ड में, इंसर्ट टेबल्स, और यहां पर आ रहा है एक ऑप्शन एक्सेल स्प्रेडशीट। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो आप देख पा रहे हैं कि आपके जो ये पूरा ऑप्शन है किसमें बदल गया? कुछ एक्सेल जैसे फॉर्मेट में
बदल चुका है। अब मुझे यहाँ पर जो भी लिखना था वो मैंने लिख करके इसमें एक टेबल बना दी। मैंने यहाँ पर आपका कुछ लिख करके एक टेबल आपकी बना दी, ठीक है। अब जैसे ही मैं बाहर क्लिक करूंगा, कहां पर, जैसे ही मैं बाहर क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे कि अब ये फॉर्मेट एमएस वर्ड जैसा ही रहा, लेकिन ये टेबल यहीं पे छूट गई, टेबल बन गई। मुझे वापस एक्सेल जैसा करना है, इस पर डबल क्लिक कर दूंगा तो ये फिर से क्या है, आपका एक्सेल यहां पर थोड़ी देर के लिए खुल गया। तो ये होता है आपका एक्सेल स्प्रेडशीट, यानी कि एमएस वर्ड में रहते हुए एमएस एक्सेल में वर्क करके किसी टेबल को बनाना, ठीक है। चले, क्लियर है, अच्छे से समझ में आ गया होगा ये पॉइंट। तो बाय ओपनिंग एमएस एक्सेल इन एमएस वर्ड, वर्किंग for some time and closing it, the table will remains in MS Word. To make some changes in it by double left clicking on the table, it will become active again. यानी कि फिर से ये क्या हो जाएगी, एक्टिव। आप सभी ने वर्कशीट देखी है, तो वर्कशीट में जो लास्ट में आपको आंसर की मिलती है, वो आंसर की मैं कैसे बनाता हूं, तो उस आंसर की के लिए मैं इसी टूल का प्रयोग करता हूं, एक्सेल स्प्रेडशीट का। किसका, आप सभी ने अपनी वर्कशीट में लास्ट में ABCD 1 से लेकर 10 तक गिनती अपनी आंसर की देखी, तो उस आंसर की के लिए मैंने इसी का प्रयोग किया है यहां पे, ठीक है। तो ये चीज आपको क्लियर है। इसके बाद एक ऑप्शन और रहता है इसी में आपका क्विक टेबल्स का। कौन सा, क्विक टेबल्स। तो इसके माध्यम से पहले से मौजूद टेबल फॉर्मेट के माध्यम से कम समय में टेबल बनाई जा सकती है। यानी कि ड्रॉट, इसमें क्या होता है आपका, क्विक टेबल का मतलब होता है कि पहले से ही प्री डिफाइंड, पहले से ही कुछ बनी बनाई यहां पर टेबल होती हैं, आप उनसे डायरेक्टली किसी टेबल को ले सकते हैं, उसके फॉर्मेट को, है ना। तो थ्रू दिस टेबल कैन बी क्रिएटेड इन लेस टाइम थ्रू प्री एक्सिस्टिंग टेबल फॉर्मेट, ठीक है। यहां पर आ रहा है आपका क्विक टेबल का ऑप्शन। अब देखेंगे आप, जैसे ही हमने क्विक टेबल क्लिक की तो यहां पर अलग अलग प्रकार की टेबल आने लगी। कैसी, अलग अलग प्रकार की टेबल आने लगी। मान लो मुझे ये वाली टेबल चाहिए किसी कॉलेज की, क्लिक कर देंगे और आप देखोगे ये टेबल आपके सामने बनकर तैयार है। ये टेबल आपके सामने बनकर तैयार है, बस सब्जेक्ट नेम नंबर वगैरह जो भी आपको चेंज करने हैं वो कर लो, और ये टेबल आपकी डायरेक्ट बन गई किसके जरिए, क्विक टेबल के जरिए। किसके जरिए बन गई, आपकी क्विक टेबल के जरिए बन गई, ठीक है ना। किसके जरिए बन गई, आपकी क्विक टेबल के जरिए बन गई। तो हमने यहां पर 4 ऑप्शन पढ़े। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप बस इनके नाम को पढ़ते ही इनका अर्थ समझ जाएंगे। जो भी थ्योरी है वो तो बस आपको क्या है कि रिवीजन के लिए है, अदरवाइज ये चीजें आपको समझ में आ चुकी होंगी। कैसे, तो आप देखेंगे कि जैसे ही हमने किस पर क्लिक किया, टेबल पर, जैसे ही हम टेबल पर गए तो यहां पर कुछ ऑप्शन मिले, इंसर्ट टेबल। जब आप इंसर्ट टेबल पर क्लिक करेंगे तो एक बॉक्स खुल के आएगा जिसे हम टेबल डायलॉग बॉक्स कहेंगे। जितने रो चाहिए उतने रो भर दो, जितनी कॉलम चाहिए उतने कॉलम भर दो, ओके कर दो, तो आपका क्या हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो आपका क्या हो जाएगा, यहां पर एक टेबल बन जाएगी, ड्रॉ टेबल। तो आपका जैसे ही आप ड्रॉ टेबल पर क्लिक करोगे आपका कर्सर पेंसिल के रूप में बदल जाएगा, और फिर आप वहां पे क्या कर सकते हैं, खुद से लिख करके आप यहां पे टेबल को बना सकते हैं खुद से, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग साइज वगैरह। कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, यानी कि मैंने यहां पर कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है और उसे मैं किस में कन्वर्ट करना चाहता हूं, टेबल के फॉर्म में, तो ये भी हम कर सकते हैं। एक्सेल स्प्रेडशीट, एमएस वर्ड में रहते हुए एमएस एक्सेल की स्प्रेडशीट बनाना, और क्विक टेबल, तो कम समय में पहले से ही मौजूदा फॉर्मेट की टेबल को ले लेना आपका क्या है, क्विक टेबल है। क्लियर और नॉट, ठीक है। चले, वेरी गुड, है ना। भैया लिखने नहीं दे रहे हैं, खुद लिखते हैं, खुद समझते हैं, खुद मिटा देते हैं। भाई लिखने के लिए आपको अलग से पीडीएफ मिलती है, अलग से आपको बोर्ड पीडीएफ भी मिलती है और हैंड रिटन पीडीएफ भी मिलती है। हम यहाँ पर इमला नहीं पढ़ रहे हैं कि मैं बोलूंगा आप लिखोगे तब मैं आगे बढ़ूंगा, क्योंकि अगर हम ऐसे करेंगे तो हमारा सिलेबस पेपर से पहले कंप्लीट नहीं हो पाएगा, और हमें अपना जो सिलेबस है वो कम समय में कंप्लीट करके आपको रिवीजन का भी समय देना है। इस बात को समझिए आप, है ना। तो आपको ये नोट्स क्या है कि पहले चीजों को सिर्फ समझना है, आपको यहाँ पर लिखन ग्रंथ नहीं बनाने हैं। अगर आपको याद हो जा रही हैं चीजें सिर्फ समझने से, तो लिखने की भी जरूरत नहीं है, इसलिए नोट्स आपको बाद में बनाने हैं, जिन भी दोस्तों को दिक्कत आ रही है, ठीक है। चलिए, आप देखोगे जब आप प्रीवियस ईयर लगाओगे या आने वाले पेपर लगाओगे, यहां से सीधे सीधे क्वेश्चन मिलेंगे। अभी आप लोगों को लग रहा होगा कि पता नहीं कितना ज्यादा करा रहे हैं या क्या क्या चीजें हैं ये, लेकिन यहां से जैसे ही सवाल आएगा डायरेक्टली चीजें क्लिक करेंगी, है ना। चलें, इसके बाद आप देखेंगे, इसके बाद अगर हमें किसी टेबल को क्या करना है, रीसाइज करना है, यानी कि छोटा बड़ा करना है। अगर हमें किसी टेबल को रीसाइज करना है यानी कि छोटा बड़ा करना है, तो हम यहां पर क्या करेंगे, तो हम यहां पर आप देखिएगा ध्यान से कि टेबल के, जब हम कोई टेबल बनाते हैं तो यहां पर एक तो इस जगह पे दिखाई दे रहा है, एक तो इस जगह पे,
और एक इस जगह पे जब हम टेबल को सिलेक्ट कर लेते हैं तो दो ऑप्शन खुलते हैं। तो अगर आपको टेबल को छोटा बड़ा करना है तो जो यहां पर कहां पे राइट बॉटम में जो आपका एक बॉक्स सा आता है उस पर क्लिक करके जैसे ही आप छोटा बड़ा करेंगे तो आपकी टेबल क्या हो जाएगी, इससे छोटी बड़ी हो जाएगी। किससे होगी? तो एमएस वर्ड में टेबल का आकार बड़ा करने के लिए या छोटा करने के लिए टेबल को सिलेक्ट करने के पश्चात नीचे दाईं तरफ एक बॉक्स आता है। कहां पर आता है? तो बॉटम राइट, नीचे दाईं तरफ एक बॉक्स आता है आपका, और इस बॉक्स आता है उस पर क्लिक करके खींचने से टेबल का आकार छोटा बड़ा किया जा सकता है। खींचने से इसका जो साइज है वो कैसा किया जा सकता है? छोटा बड़ा। और ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है एग्जाम में। ठीक है, ठीक है, क्लियर है? चलें देखेंगे एक बार। तो यहां पे क्या है, आपको एरो दिखाई दे रहा होगा, आपको एरो दिखाई दे रहा होगा इस जगह पे। इस जगह पे आपका एक आपको छोटा सा बॉक्स दिखाई दे रहा होगा। इससे क्या होता है? इससे आपकी टेबल छोटी बड़ी होती है। इसके बाद एक ऑप्शन होता है हमारा यहां पे, कहां पे? एक ऑप्शन आपका होता है टॉप लेफ्ट। कहां पे? टॉप लेफ्ट में एक ऑप्शन आपका होता है टॉप लेफ्ट में। और ये ऑप्शन क्या काम करता है? तो टेबल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर उठाकर रखने के लिए टेबल के ऊपर दाईं तरफ बाईं ओर एक बॉक्स पर क्लिक करके टेबल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर उठाकर रखा जा सकता है। ठीक है, वर्कशीट कहां मिलती है? आप पुरानी क्लासेस देखें, जितने भी दोस्त नए जुड़े हैं, नए बैच अगर आप लोगों ने लिए हैं तो आप पहले पुरानी क्लासेस देखें, आपके सारे डाउट उससे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, मैं बीच में क्लास को रोक करके बार बार आपको ये डाउट्स क्लियर नहीं कर सकता, समझ नहीं होंगी आपको ये चीजें। ठीक है, तो क्या है कि लिफ्टिंग द टेबल, अगर हमें टेबल को इधर से उधर उठा के रखना है तो टू मूव द टेबल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, द टेबल कैन बी मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बाय क्लिकिंग ऑन अ बॉक्स ऑन द टॉप लेफ्ट साइड ऑफ द टेबल। तो कैसे? देखें, मैंने यहां पर कोई टेबल बनाई, देखेंगे आप कि हमने यहां पर एक कोई टेबल बनाई, देखिएगा ध्यान से। ठीक है, मैंने यहां पर आपकी एक टेबल बना ली। ठीक है, ये अब मेरे पास अभी माउस नहीं है, इस वजह से ये चीज दिक्कत करेगी, फिर भी कोशिश करते हैं। और हमने इसे क्या कर दिया, यहां पर थोड़े कलर वगैरह दे दिए जिससे कि ये टेबल आपको अच्छी सी दिखाई दे, डार्क दिखाई दे, आपको समझने में आसानी हो। दिखाई दे रही है आप सभी को ये टेबल? टेबल दिखाई दे रही है। अब मैंने जैसे ही इस टेबल पर क्लिक किया, ठीक है, तो यहां पर एक छोटा सा आपको राइट हैंड पे बॉटम में छोटा सा एक आपको गोल दिखाई दे रहा होगा, गोल है ना। जब आप इस पर क्लिक करके क्या करेंगे, इस पर क्लिक करके आप इसे यहां पर छोटा बड़ा कर सकते हैं। मेरे पास माउस नहीं है, मैं माउस को मंगा लेता हूं, फिर मैं आपको ये करके दिखाऊंगा। ठीक है, चलिए। और जब आप यहां पे ऊपर करेंगे तो आप इसे यहां से उठा के इधर उधर भी रख सकते हैं इस टेबल को। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ेंगे। चले से माउस है ना। तो अब आप देखेंगे ये दोनों चीजें आपको समझ में आई कि अगर आपको अपनी टेबल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव करना है तो हमें उस टेबल के लेफ्ट टॉप पर एक बॉक्स मिलता है, उस पर क्लिक करके कर सकते हैं। और अगर हमें अपनी टेबल के साइज को छोटा बड़ा करना है तो हमें ये बॉक्स मिल जाएगा। क्या सर और कोई तरीका नहीं है इसे छोटा बड़ा करने का? तो रूलर के जरिए कर सकते हैं हम कॉलम को छोटे बड़े, और भी ऑप्शन है जिन्हें हम आगे समझेंगे। ठीक है, चलो एक बहुत अच्छा सवाल आया है आपका इस टेबल से हट करके, उसे मैं यहां पर बताना चाहूंगा कि टाइटल केस क्या होता है, क्योंकि कल के मॉक टेस्ट में इस सवाल को लेकर के काफी दोस्तों को क्या हुआ, कंफ्यूजन हुआ। तो टाइटल केस आपका जो है ये काम करता है कैपिटलाइज ईच वर्ड की तरह से। कैसे? कैपिटलाइज ईच वर्ड की तरह से आपका क्या काम करता है, यहां पर हमारा काम करता है टाइटल केस। यानी कि प्रत्येक शब्द का पहला अक्षर क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा आपका ये। ठीक है, इसके बाद आपका एक मैंने आपको बताया था टोंगल केस। कौन सा केस? एक मैंने आपको बताया था टोंगल केस। इसमें मैंने नोट्स में तो सही करा दिया था, लेकिन मैंने जब बताया था तो थोड़ी सी गलती हो गई थी। टोंगल केस क्या करता है आपका, तो टोंगल केस आपका क्या करेगा कि छोटे अक्षर को बड़ा, या हम कहें कि स्मॉल लेटर्स को कैपिटल और कैपिटल को स्मॉल कर देता है। स्मॉल लेटर्स को कैपिटल एंड कैपिटल लेटर्स को स्मॉल कर देता है, एंड कैपिटल को स्मॉल लेटर कर देता है। ठीक है, इसके बाद एक चीज और थी कि जैसे कि कल हमने हाइपरलिंक पढ़ा। क्या है?
कल हमने हाइपरलिंक पढ़ा था, ठीक है। तो बताएंगे कि हाइपरलिंक की शॉर्टकट की क्या है, बताएंगे कि हाइपरलिंक की शॉर्टकट की क्या है, बताएंगे एक बार हाइपरलिंक की आपकी शॉर्टकट की क्या है। सर मैंने सारी क्लासेस स्टार्टिंग से देखी हैं बट वर्कशीट नहीं मिली। वर्कशीट के लिए मैंने आपको डाउट ग्रुप में भी वीडियोस भेज रखी हैं। जब आप पीडीएफ देखते हो तो पीडीएफ के लास्ट में हैंड रिटन पीडीएफ को जब स्क्रॉल करोगे तो नीचे की तरफ आपको वर्कशीट मिल जाती है। क्वेश्चन को ही वर्कशीट कहते हैं, वर्कशीट कुछ और नहीं है। इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस के। तो जब हम किसी वर्कशीट को, जब हम किसी हाइपर लिंक को लेते हैं तो वो ब्लू कलर की एक लाइन बन जाती है और उस पर क्लिक करने से वो वीडियो, वो पीडीएफ खुल जाती है, ठीक है। चलो, अगर हम इस हाइपरलिंक को, अगर हम इस हाइपरलिंक को नॉर्मल टेक्स्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, अगर हम इस हाइपरलिंक को नॉर्मल टेक्स्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा, तो हमें रिमूव हाइपरलिंक करना होता है। क्या करना होता है, तो हमें रिमूव हाइपरलिंक पर क्लिक करना होता है। इससे क्या हो जाएगा कि वो जो लिंक थी वो एक नॉर्मल टेक्स्ट की तरह हो जाएगी, फिर उस पर क्लिक करने से वीडियो ओपन नहीं होगी। ये एक पॉइंट था जिसे मैं कल बताना भूल गया था, या कह सकते हैं कि छूट गया था। क्लियर है, समझे दोनों चीजें आप, कि जैसे ही हमने यहां पर कोई हाइपरलिंक ली, हमने यहां पर कोई लिंक ली आपकी, आप नॉर्मली इस पर क्लिक करेंगे तो कंट्रोल के साथ क्लिक करेंगे खुल जाएगी। लेकिन अगर इस लिंक को आप नॉर्मल टेक्स्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपको रिमूव हाइपरलिंक पर क्लिक करके आप इसे नॉर्मल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, हाँ उसे हटा दो जो पहले लिखा था टोंगल केस में, इसे आप करेक्ट कर लेना। क्लियर है, ये आपको क्लियर आ गया यहाँ पे समझ में। लिफ्टिंग द टेबल, टेबल को हम उठा के कैसे रख सकते हैं इधर उधर, यहां तक की चीजें आप सभी को क्लियर हुई या नहीं, एक बार बताएंगे मुझे, है ना। बताएंगे एक बार कि यहां तक की क्या चीजें आप सभी को क्लियर हो पाई हैं। वेरी गुड। अब आप देखेंगे यहाँ पे क्या देखेंगे भैया, देखो जैसे ही मैंने इसमें माउस लगाया तो आपको यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिखाई देंगे। अब यहां पर आप देखोगे कि मैंने यहां पर माउस लगाया, ठीक है, और मैंने इस टेबल को क्या किया, सिलेक्ट। अब मैं इसे कहां ले जा रहा हूं यहां पर, तो आप देख पाओगे कि मैं इस टेबल को इधर से उधर उठा के रख सकता हूं। क्या है, अब मैं इस टेबल को आपका यहां पर, इस टेबल को मैं यहां से उठा के इधर से उधर दूसरी जगह रख सकता हूं। अगर मैं इसका साइज छोटा बड़ा करना चाहूं इस टेबल का, तो आप देखेंगे कि यहां पर इस जगह पे, कहां पे, इस जगह पे आपका एक ऑप्शन आ रहा है और इससे क्या है, आपकी टेबल छोटी बड़ी हो सकती है। क्या है, इससे आपकी जो टेबल है ये हम क्या कर सकते हैं, इसे हम इस पर क्लिक करके यहां से छोटा बड़ा इस टेबल को कर सकते हैं। आप देख पाएंगे कि ये टेबल पहले से क्या हो गई, छोटी हो गई। तो ये आपका वो दोनों ऑप्शन थे जो कि मैंने आपको बताए थे, है ना। समझ में आ गए अब आप लोगों को। आगे बढ़े। इसके बाद कुछ टर्म यूज होती हैं, यानी कि कुछ नाम इस्तेमाल होते हैं। जैसे कि एक नाम होता है मर्ज सेल। मर्ज सेल क्या होती है, स्प्लिट सेल क्या होती है, और आपका स्प्लिट टेबल क्या होता है, ठीक है। मर्ज सेल आपका क्या होता है, तो आप देखेंगे कि मान लो ये कोई दो आपकी क्या है, दो सेल हैं। अगर मैं चाहता हूं कि ये दोनों सेल मिलकर के क्या हो जाएं, एक हो जाएं, अगर मैं चाहता हूं कि ये दोनों सेल मिलकर के एक हो जाएं, तो इन दोनों सेल को एक कर देना ही क्या कहलाता है, मर्ज सेल कहलाता है। क्या कहलाता है, मर्ज सेल। अगर मेरी कोई एक सेल है, इसे मैं चाहता हूं कि इस सेल को मैं दो भागों में बांट दूं, तो ये क्या हो जाएगा, इसे हम स्प्लिट सेल कहेंगे। इसे हम क्या कहेंगे, स्प्लिट सेल। यानी कि दो या दो से अधिक सेल को किसी एक सेल में बनाने के लिए हम यहाँ पर मर्ज सेल का प्रयोग करते हैं, और एक सेल को दो या दो से अधिक सेल में कन्वर्ट करने को हम स्प्लिट सेल कहते हैं, ठीक है। चले कैसे, तो देखेंगे आप यहाँ पे वही चीज लिखी है कि जब दो या दो से अधिक सेल को मिलाकर एक सेल बनाई जाती है वो मर्ज सेल है। व्हेन टू और मोर सेल आर कंबाइंड टू फ्रॉम वन सेल, जब एक सेल को दो या दो से अधिक भागों में बांटा जाता है वो स्प्लिट सेल है। व्हेन अ सेल इज डिवाइडेड इनटू टू और मोर पार्ट्स। स्प्लिट टेबल क्या है, तो यह विकल्प तालिकाओं को दो तालिकाओं में विभाजित करने की अनुमति देता है। कौन सा, स्प्लिट टेबल। कौन सा, स्प्लिट टेबल। तो दिस ऑप्शन अलाउज स्प्लिटिंग टेबल इनटू टू टेबल। कैसे, तो आप देख पाएंगे यहां पे कि मान लो ये मैंने कोई टेबल बनाई थी आपके सामने है, लेकिन आप चाहते हैं कि इसके ऊपर आप हेडिंग डालना चाहते हैं कोई एक, इन तीनों को आप एक ही करना चाहते हो, इन तीनों को। तो हम क्या करेंगे, हम लेआउट पे जाएंगे और यहां पर एक ऑप्शन आता है मर्ज सेल। लेआउट पे गए, टेबल लेआउट पे गए, मर्ज सेल, और यहां पर आप इसकी हेडिंग वगैरह जो भी आपको लिखना है वो आप लिख सकते हैं। यानी कि आप देख पाएंगे कि जो ऊपर वाली आपकी सेल थी ये एक हो गई जिसमें कि हमने हेडिंग लिख दी, और इसके नीचे वाले में क्या हो जाएगा आपका,
नीचे वाली में फिर हम अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जो भी हमें यहाँ पर काम करना है वो काम हम यहाँ पे कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये क्या है कि एक जो आपकी जो पूरी 3 यहाँ पर सेल थी उनकी एक सेल बन गई 3 की। क्या बन गई? 3 सेल की आपकी एक सेल बन गई। ठीक है, अब अगर आप चाहते हैं कि ये जो सेल है आपका, ये वाली जो सेल है ये 2 से अधिक भागों में बंट जाए, तो आप इस पे क्लिक करोगे, लेआउट पे जाओगे और यहां पर ऑप्शन होता है स्प्लिट सेल। कितने भागों में? तो आप कहोगे भैया 2 कॉलम में बांटनी है। ओके, तो आप देख पाओगे कि जो एक सेल थी, एक बॉक्स था, वो कितने भागों में बट चुका है? वो 2 भागों में बढ़ चुका है। इसके नीचे वाला एक ही है लेकिन ये वाला 2 भागों में बढ़ चुका है। इसका मतलब ये क्या है? ये स्प्लिट सेल है। क्या है ये आपका? तो ये आपका यहाँ पर स्प्लिट सेल है। क्लियर और नोट? बताएंगे एक बार यहां तक की चीजें समझ में आ गई हैं या नहीं? बताएंगे एक बार यहां तक की चीजें आपको समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, अब कुछ दोस्त कह रहे हैं कि सर कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल रह गया बताने के लिए प्रैक्टिकली, तो ये आपने लिखे हैं यहाँ पे कुछ शब्द। अब मैंने क्लिक किया कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, कितने कॉलम में आनी चाहिए? मैंने लिख दिया 2 कॉलम में। ओके, तो आप देखोगे कि यहां पर आपके क्या है? 2 कॉलम बन चुके हैं। इस टेबल के कितने कॉलम बन चुके हैं आपके? एक कॉलम ये है, दूसरा कॉलम ये है। ठीक है, यहां तक की चीजें क्लियर हैं? यस और नो करके बताएं। वेरी गुड, यहां तक की चीजें क्लियर है। हेडिंग अपने आप सेंटर में चली जाएगी? नहीं, मैंने वहां पर कंट्रोल ई करके उसे सेंटर अलाइनमेंट किया तब गई है ना। जब मैंने उसे कंट्रोल ई करके सेंटर अलाइनमेंट किया तब गई। सर लेआउट क्यों पढ़ा रहे हो? भैया अभी बताएंगे कि जब आप टेबल पर कोई वर्क करते हैं तो एक अलग से लेआउट खुल करके आता है, वो क्या है। अब हम जस्ट उसी पर चल रहे हैं। पहले आप मुझे बता दो कि क्या यहां तक की चीजें आप सभी को क्लियर है? ठीक है, थोड़ा थोड़ा क्लियर है बिल्कुल। थोड़ी अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो हो सकता है थोड़ा सा आपके लिए अजीब हो, लेकिन जब आप इसे 2-3 बार देख लेंगे, अच्छे से रिवाइज कर लेंगे, तो बिल्कुल ये चीजें समझ में आ जाएंगी, है ना। चलो, अब हम देखेंगे कि जब भी हम टेबल को, किसी भी टेबल को सिलेक्ट करते हैं तो कुछ ऑप्शन अलग से खुल के आते हैं जो कि नॉर्मल मेन्यू बार में नहीं होते। जब आप किसी टेबल को सिलेक्ट करते हो तो 2 ऑप्शन खुलते हैं, एक टेबल डिजाइन और एक टेबल लेआउट। क्या है? जब भी आप, समझना कि जब भी आप क्या करते हो, किसी टेबल को सिलेक्ट करते हो तो 2 ऑप्शन अलग से खुल जाते हैं। एक होता है टेबल, एक होता है आपका टेबल डिजाइन और एक होता है सिर्फ लेआउट नाम का। किस नाम का? लेआउट। तो टेबल डिजाइन के अंदर हम उस टेबल में, टेबल डिजाइन के अंदर हम उस टेबल में क्या कर सकते हैं? कलर दे सकते हैं, रंग रूप दे सकते हैं, उसे सजा सकते हैं। लेकिन लेआउट के अंदर क्या होगा? तो टेबल को छोटा करना है, बड़ा करना है, नई टेबल बनानी है, टेबल डिलीट करनी है, मर्ज सेल, स्प्लिट सेल, इंसर्ट टेबल, छोटी बड़ी करने के लिए ये सारे ऑप्शन हमें कहाँ मिलते हैं? तो ये सारे ऑप्शन हमें लेआउट में मिलते हैं। यही चीज अब हम यहाँ पर आगे समझने वाले हैं। कैसे? तो जब हम कोई टेबल को सिलेक्ट करते हैं तो उससे संबंधित कुछ ऑप्शन प्रदर्शित होते हैं। 2, कौन कौन से? एक होता है टेबल डिजाइन के नाम से और एक होता है सिर्फ लेआउट के नाम से। ठीक है, एक होता है आपका किस नाम से? टेबल के नाम से, डिजाइन के नाम से, एक होता है लेआउट के नाम से। तो व्हेन वी सिलेक्ट अ टेबल सम ऑप्शंस रिलेटेड टू इट आर डिस्प्लेड। कैसे? तो हम यहां पर पहले समझेंगे टेबल डिजाइन, कि हमने कोई टेबल सिलेक्ट कर ली और टेबल डिजाइन का ऑप्शन आ गया। देखो, जैसे अभी यहां पर, अभी आप ऊपर ध्यान से अगर देखेंगे, मैं बड़ा कर देता हूं थोड़ा सा। अगर आप यहां पे ऊपर की तरफ देखेंगे इस जगह पे, तो देखें यहां पर क्या है कि व्यू के बाद हेल्प आ गया। क्या है? यहां पर आप देख पाएंगे कि मेलिंग्स, रिव्यू, व्यू और इसके बाद हेल्प। यहां पर और कोई ऑप्शन नहीं है। देखो क्या है, आप इस ऊपर मैंने यहां पर बड़ा किया हुआ है, होम, होम के बगल में इंसर्ट, इंसर्ट के बगल में डिजाइन, डिजाइन के बगल में लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, हेल्प। बस इतने ही ऑप्शन है, इनके अलावा और कोई ऑप्शन यहां पर आपका नहीं है। लेकिन जैसे ही आप किसी टेबल को सिलेक्ट करोगे, जैसे ही आप किसी टेबल पर क्लिक करोगे, तो आप यहां पर देखोगे कि फाइल, होम, इंसर्ट, डिजाइन, लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, हेल्प, और इस हेल्प के बगल में 2 ऑप्शन और खुल गए। दिखाई दे रहा है? हेल्प के बगल में 2 ऑप्शन और खुल गए, टेबल डिजाइन और लेआउट। अब जैसे ही मैं टेबल डिजाइन पर क्लिक करूंगा तो यहां पर कुछ ऑप्शन टेबल को डिजाइन से संबंधित आ जाएंगे, जैसे कि फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, इसमें शेडिंग यानी कि कलर देने के लिए, डिजाइन वगैरह देने के लिए इनमें। ठीक है, यहां पर आप देखोगे कि कुछ पहले से डिजाइन बनी बनाई रहती हैं, इन पर क्लिक करने के लिए। तो ये क्या है? डिजाइन देने के लिए। मुझे इनकी आउटलाइन देनी है, तो भैया ये आउटलाइन है आपकी, कितनी मोटी चाहिए, कितनी पतली चाहिए, बॉर्डर कैसा चाहिए। तो आप इस तरह के ऑप्शन हमें ये सभी के सभी कहाँ मिलते हैं? ये सभी के सभी हमें मिलते हैं टेबल डिजाइन के अंदर। कहां पर? टेबल डिजाइन के अंदर। क्लियर है? क्लियर है यहां तक? चलो, है ना, क्लियर है यहां तक? तो अब आप देखेंगे,
अब आप देखेंगे कि टेबल में कलर करने के लिए, पहले से मौजूद टेबल फॉर्मेट लेने के लिए, या फिर टेबल को बॉर्डर को मोटा पतला करने के लिए, व टेबल के बॉर्डर को कलर देने के लिए टेबल डिजाइन का प्रयोग किया जाता है। यानी कि अगर आपको पहले से मौजूदा कोई फॉर्मेट लेना है टेबल का, अगर आपको कोई कलर करना है टेबल पे, अगर आपको कोई आउटलाइन देनी है, उस आउटलाइन को मोटा पतला करना है, उस आउटलाइन का आपको कलर देना है, तो इन सभी काम के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? टेबल डिजाइन का। भैया याद कैसे होगी? तो टेबल को सुंदर बनाने से संबंधित जितनी भी चीजें होंगी वो कहां मिलेंगी? वो हमें टेबल डिजाइन के अंदर मिल जाएंगी। किसमें? टेबल डिजाइन के अंदर। क्लियर है ना? टेबल डिजाइन के अंदर आप देखेंगे कि टेबल डिजाइन पे, यहां पे टेबल स्टाइल, आपको कौन सी स्टाइल की टेबल चाहिए? बॉर्डर आपका दिया हुआ है एक ऑप्शन, इससे आप टेबल के बॉर्डर दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं? इससे आप टेबल को बॉर्डर दे सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ें। इसके बाद एक बात बताएंगे कि क्या यहां तक की चीजें आप सभी को क्लियर हैं? वेरी गुड, बहुत अच्छे भाई। चलो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? आगे बढ़े। इसके बाद यहां तक की चीजें आप सभी को क्लियर हैं? एक बार सभी चीजें जितनी भी हमने पढ़ी, इसके बाद हम आ जाते हैं किस पर? टेबल लेआउट पर। किस पर? इसके बाद हम यहां पर आ जाते हैं टेबल लेआउट पर, और देखेंगे चीजों को कि टेबल लेआउट के अंदर कौन कौन से ऑप्शन होते हैं। तो अगर आपको क्या करना है, कोई टेबल बनानी है, टेबल बनाने के लिए, नए रो व कॉलम जोड़ने के लिए, सेल को मर्ज करने के लिए, सेल को स्प्लिट करने के लिए, टेबल को स्प्लिट करने के लिए, टेबल को स्प्लिट करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? टू क्रिएट अ टेबल, टू ऐड अ न्यू रोज एंड कॉलम, टू मर्ज सेल, टू स्प्लिट द सेल, टू स्प्लिट द टेबल। हम किसका प्रयोग करते हैं आपका? तो हम इसका प्रयोग करते हैं टेबल लेआउट का। किसका? सिर्फ लेआउट। टेबल काट देंगे, लेआउट का ऑप्शन होता है। कौन सा? लेआउट का ऑप्शन। और ये मिलता कहां पर है? तो जब आप इंसर्ट मेन्यू पर क्लिक करेंगे, इसके बाद आप टेबल्स में क्लिक करते हैं, और किसी टेबल को बनाने के बाद जब आप उस टेबल को सिलेक्ट करते हैं, तब आपको लेआउट का ऑप्शन मिलता है। तब आपको कौन सा ऑप्शन मिलता है? लेआउट का ऑप्शन मिलता है। तो सेल या टेबल के साइज को कम ज्यादा करने के लिए हम रूलर का भी प्रयोग कर लेते हैं और लेआउट का भी प्रयोग करेंगे। किसका? हम रूलर का भी प्रयोग करते हैं और लेआउट का भी प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसके बाद टू इंक्रीज और डिक्रीज द साइज ऑफ द सेल और टेबल, सेल में अलाइनमेंट सेट करने के लिए। यानी कि मान लो कोई एक ये सेल है, अब आप चाहते हो कि इसमें बीच में से लिखा जाए, ऊपर लिखा जाए, नीचे लिखा जाए, तो लिखा कहां पर और कैसे जाए, उसके लिए हम क्या है, अलाइनमेंट उस सेल में भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मान लो ये एक सेल है, अब आप चाहते हो यहां पे लिखा जाए, यहां पे लिखा जाए, यहां पर लिखा जाए, यहां पे कौन सी जगह पर लिखा जाए, ये आप कहां से सिलेक्ट कर सकते हो? तो ये आपको सिलेक्ट करना होगा अलाइनमेंट में। और अलाइनमेंट का ऑप्शन कहां मिलेगा? तो ये आपको इंसर्ट, ये आपको लेआउट के अंदर मिलेगा। कहां पर? लेआउट के अंदर। ठीक है, क्लियर है? ठीक है जी, आगे बढ़ें। तो सेल में टेक्स्ट की डायरेक्शन सेट करने के लिए, अभी जो हम नॉर्मली लिखते हैं किसी सेल में, वो ऐसे लिखा जाता है ABCD। लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि सेल में ऐसे लिखा जाए, ए ऊपर, फिर बी, फिर सी, फिर डी, तो ये डायरेक्शन भी हमारी कहां से सिलेक्ट होगी? ये डायरेक्शन भी हमारी लेआउट, टेबल लेआउट में अलाइनमेंट के अंदर टेक्स्ट डायरेक्शन का ऑप्शन आता है, वहां से सिलेक्ट होगी। सेल में टेक्स्ट की डायरेक्शन सेट करने के लिए, सेल में टेक्स्ट को मार्जिन देने के लिए, यानी कि कोई सेल है, हम चाहते हैं कि यहां से इतनी जगह छोड़ के और यहां से इतनी जगह छोड़ के तब यहां पर लिखा जाए, तो वो क्या है आपका? ये सेल में मार्जिन सेट करने के लिए हम कहां पे काम करेंगे? तो लेआउट में काम करेंगे, अलाइनमेंट के अंदर। ठीक है, क्लियर है यहां तक? यस और नो? चलो एक बार कंफर्म करेंगे मुझे कि क्या यहां तक की चीजें आप सभी को क्लियर हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, और इस स्लाइड को हम आज की क्लास की लास्ट स्लाइड रखेंगे। एक बार रिवीजन कराऊंगा आपको अच्छी तरह से, फिर हम यहाँ पर कल देखेंगे। ठीक है, हाँ बिल्कुल 8 बजे तक ही लेंगे ये क्लास। ठीक है, देखेंगे कि सेल में टेक्स्ट को सॉर्ट करने के लिए एक सॉर्ट का ऑप्शन यहाँ पर भी दिया हुआ है। किसमें? टेबल में। एक सॉर्ट का ऑप्शन आपको टेबल के अंदर लेआउट में भी दिया गया है। और ये क्या काम करता है आपका? तो उस टेबल में किसी टेक्स्ट को, किन्हीं नंबर्स को, संख्याओं को क्या करने के लिए? सॉर्ट करने के लिए, यानी कि किसी तार्किक क्रम में लगाने के लिए। टेबल से डेटा को
टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए, टू कन्वर्ट डेटा फ्रॉम टेक्स्ट, ये कहाँ मिलता है ऑप्शन, तो टेबल के अंदर डेटा में। ठीक है, बाकी की चीज़ें अभी बहुत सारी हैं, इन्हें हम यहाँ पर कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। एक बार आप सभी दोस्त बताएंगे कि क्या आपको चीज़ें समझ में आई। हो सकता है थोड़ी कम समझ में आई हो, लेकिन आप देखोगे कि ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपके बनेंगे। हर एक चीज़ को मैं आपको प्रैक्टिकली करके इसीलिए दिखाने की कोशिश करता हूँ कि चीज़ें आपके दिमाग में सेव हो जाएं। इन्हें अगर आप थ्योरी के फॉर्म में देखोगे तो इन्हें समझना कठिन है, लेकिन अगर आप इन्हें प्रैक्टिकली रूप में समझोगे तो इन्हें समझना आसान है। ठीक है, तो पूरी आप कोशिश ये करें कि आपको इनका यूज समझ में आ जाए, सवाल आप अपने आप बना लोगे। ठीक है सर, लेआउट में छोटा बड़ा कैसे करते हैं, कल करेंगे, है ना, कैसे इस चीज को हम यहाँ पर कल करेंगे। आगे देखेंगे तो रो क्या होता है, रो से हम ऊंचाई को बदल सकते हैं, कॉलम से हम चौड़ाई को। सेल, तो सेल में हम किसी कंटेंट को लिखते हैं, सेल रो और कॉलम के कटान से बनती है। इसके बाद जब आप इंसर्ट पर क्लिक करोगे तो एक तो आती है ग्रिड, ग्रिड यानी कि यहीं से सिलेक्ट कर लो, टेबल बना लो अपनी। दूसरा ऑप्शन आता है इंसर्ट टेबल। जैसे ही आप इंसर्ट टेबल पर क्लिक करोगे तो कितने रो और कितने कॉलम चाहिए उन पर क्लिक करके आप क्या कर सकते हैं, उन पर क्लिक करके आपको जितनी रो कॉलम चाहिए ओके करके आपकी टेबल बनी हुई आ जाएगी। ड्रॉ टेबल, तो जब भी हम ड्रॉ टेबल पर क्लिक करते हैं तो हमारा जो कर्सर है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, पेंसिल में, और हम खुद से अपनी टेबल को बना सकते हैं। इसके बाद आपका ऑप्शन होता है कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, यानी कि किसी टेक्स्ट को टेबल में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, इसके बाद आपका एक्सेल स्प्रेडशीट, तो एमएस वर्ड में रहते हुए एमएस एक्सेल की स्प्रेडशीट को खोल के किसी टेबल को बनाना क्या होता है, एक्सेल स्प्रेडशीट। और ये सारे ऑप्शन, ये ऑप्शन अगर मैं आपसे पूछूं कहां मिलता है एक्सेल स्प्रेडशीट का एमएस वर्ड में, तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे भैया इंसर्ट मेन्यू में टेबल ग्रुप कमांड के अंदर, टेबल ग्रुप कमांड के अंदर कौन सा ऑप्शन मिलता है, एक्सेल स्प्रेडशीट का ऑप्शन मिलता है। नॉर्मली आप ढूंढोगे तो मिलेगा ही नहीं, ये ऊपर, ये क्या है, बहुत डीप में चीजें हैं, तो यहां से आपको क्वेश्चन मिलेगा। आगे देखेंगे क्विक टेबल्स, तो ये ऑप्शन भी हमें कहां मिलता है, इंसर्ट मेन्यू के टेबल्स ग्रुप कमांड के अंदर जब हम क्लिक करते हैं उसके बाद। ठीक है, रीसाइज या टेबल, अगर आपको किसी साइज का टेबल, किसी टेबल के साइज को छोटा बड़ा करना है तो एकदम रूलर के जरिए कर सकते हैं, या फिर हम उस टेबल के दाएं हाथ पर नीचे की तरफ एक बॉक्स आता है, जब हम उसे सिलेक्ट करते हैं उससे छोटा बड़ा कर सकते हैं। अगर आपको टेबल इधर उधर उठा के रखनी है तो इस टेबल के लेफ्ट हैंड पे ऊपर की तरफ, तो इस टेबल के लेफ्ट हैंड पर आपको क्या है कि एक ऑप्शन देखने के लिए मिलता है ऊपर लेफ्ट, टॉप लेफ्ट में, इससे आप इसे उठा के रख सकते हैं। मर्ज सेल, तो जब दो या दो से अधिक सेल को मिलाकर एक सेल बनाई जाती है। स्प्लिट सेल, जब एक सेल को दो या दो से अधिक भागों में बांटा जाता है। और स्प्लिट टेबल, तो यह विकल्प तालिकाओं को दो भागों में बांटने का काम करता है। टेबल, जब आप किसी टेबल को सिलेक्ट करते हैं तो दो ऑप्शन अलग से खुल करके आते हैं, दो मेन्यू बार, एक टेबल डिजाइन, एक टेबल लेआउट। टेबल डिजाइन के अंदर टेबल को कलर करना, रंग देना, इसके फॉर्मेट या फिर हमारा आउटलाइन वगैरह को, यहाँ पर आउटलाइन वगैरह आपकी कहां से मिलती हैं, आपको इससे मिल जाती हैं टेबल डिजाइन में। और अगर आपको छोटा बड़ा करना है, आपको टेबल बनानी है, नई रो ऐड करनी है, मर्ज करना है, स्प्लिट करनी है, तो ये सारे ऑप्शन आपको कहां मिलते हैं, ये सारे के सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं किसमें, टेबल में लेआउट ग्रुप कमांड में। कहां पर, टेबल में लेआउट ग्रुप कमांड में। तो ये थी आपकी आज की क्लास, अब मिलते हैं आपका कल की क्लास में। एक बार आप सभी दोस्त बताएंगे कि आपको आज की क्लास कैसी लगी। चलो, तो भाई अभी जाना नहीं है आप लोगों को, क्लास अभी आगे और कंटिन्यू चलेगी थोड़ी सी, है ना। स्टूडियो खाली है तो एक बार बताओ कि जाना नहीं है, अभी रुके रहो, जाओ मत। ठीक है, आवाज आपकी भारी है, थोड़ा स्लो, भैया नहीं बोल पाएंगे, आई एम सॉरी, बचपन से यही आदत है, तो भाई इसके लिए आपको कुछ करना पड़ेगा, सिस्टम है ना, इसके लिए कुछ करना पड़ेगा, इसमें मैं नहीं कर सकता कुछ भी, है ना। चलो, अभी जाना नहीं है, नाइस क्लास नहीं हुई है, क्लास अभी थोड़ी और चलेगी। कितने दोस्त ये चाहते हैं कि क्लास और चले, बताएं एक बार। हाँ बिल्कुल, आज क्लास 30 मिनट क्यों ले रहे हो, और लो, तो बिल्कुल मैं और लेने वाला हूँ, जाना नहीं है। एक बार आप ये बताओ कि कितने दोस्त ये चाहते हैं कि क्लास और चले अभी। ठीक है, बताएंगे, फिर हम आगे इसी के आगे क्या है क्लास को कंटिन्यू करने वाले हैं। भैया थैंक्स, नाइस, ओके, लेकिन ये तो बताओ अभी क्लास आगे और कंटिन्यू करें। वेरी गुड, आज तो कम समझ में आया, बिल्कुल कोई बात नहीं है, आगे आप इसे अच्छे से देखेंगे, कोशिश करेंगे तो समझ में आएगा। ठीक है, चलो, वेरी गुड, थोड़ी चीजें हम यहाँ पर और कर लेते हैं आगे, इसके बाद फिर हम यहाँ पर, क्योंकि जो टेबल है आपका ऑप्शन, टेबल वाले ऑप्शन को हम आज यहाँ पर खत्म कर लेते हैं।
ठीक है, तो आपने देखा टेबल लेआउट, टेबल लेआउट के अंदर बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, जैसे कि ड्रॉ टेबल, इरेज टेबल, टेबल को डिलीट करना, नई टेबल बनाना, मर्ज करना, सेल का साइज छोटा बड़ा करना, ये सारे ऑप्शन हमें कहाँ मिलेंगे, लेआउट के अंदर। कहाँ पे, लेआउट के अंदर। अब आप देखेंगे कि सिलेक्ट टेबल एंड प्रेस राइट क्लिक, यानी कि अगर आप किसी टेबल को सिलेक्ट करते हैं और राइट क्लिक कर देते हैं तो एक यहां पर मिनी टूल बार आ जाता है, यानी कि एक छोटा सा आपका टेबल से संबंधित ऑप्शन आ जाता है। और इनमें कुछ अलग अलग ऑप्शन होते हैं, इनमें कुछ अलग अलग ऑप्शन होते हैं, जैसे कि ऐड न्यू रो एंड कॉलम, आपको कोई नई रो या कॉलम आपको ऐड करनी है। और जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि इंसर्ट एबव, जैसे ही आपने किसी टेबल पर सिलेक्ट करके उसे क्लिक किया तो यहां पर इंसर्ट आया। इंसर्ट पर जैसे ही आपने क्लिक किया तो 4 ऑप्शन खुलेंगे, इंसर्ट एबव, इंसर्ट बिलो, इंसर्ट लेफ्ट और इंसर्ट राइट। इंसर्ट एबव का मतलब कि सिलेक्ट की हुई रो के ठीक ऊपर, सिलेक्ट की हुई रो के ठीक ऊपर एक नई रो जोड़ता है। एड्स अ न्यू रो इमीडिएटली एबव द सिलेक्टेड रो। इंसर्ट बिलो, तो टू एड अ न्यू रो इमीडिएटली बिलो द सिलेक्टेड रो, सिलेक्ट की हुई रो के ठीक नीचे एक नई रो जोड़ने के लिए, क्या करने के लिए, एक नई रो आपकी जोड़ने के लिए। ठीक है, इसके बाद इनके नाम में ही इनके अर्थ छुपे हुए हैं। इंसर्ट लेफ्ट, तो सिलेक्ट कॉलम के बाईं ओर एक नया कॉलम जोड़ने के लिए। इंसर्ट राइट, तो सिलेक्ट कॉलम के दाईं ओर एक नया कॉलम जोड़ने के लिए। इंसर्ट लेफ्ट एड्स अ न्यू कॉलम टू द लेफ्ट ऑफ द सिलेक्ट कॉलम, एड्स अ न्यू कॉलम टू द राइट ऑफ द सिलेक्ट कॉलम। यहां तक की चीजें क्लियर हैं? ठीक है, इसके बाद टेबल के अंत में, ये बात इंपॉर्टेंट है, इस पर क्लिक करें, इस पर टिक करें, यहां से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि टेबल के अंत में एक नई रो बनाने के लिए, क्या करने के लिए, कि टेबल के अंत में एक नई रो बनाने के लिए हम टेबल के अंतिम सेल में जाकर टैब बटन दबाकर भी एक नई रो इंसर्ट कर सकते हैं। कैसे, कि आप किसी टेबल के अंत में, मान लो ये आपकी एक टेबल है, मान लो ये आपकी एक टेबल है और आप चाहते हो कि इस वाली रो के नीचे एक रो और आ जाए, तो आप यहां पे कर्सर को ले जाकर के टैब बटन जैसे ही दबाओगे तो एक नई रो आपकी बन जाएगी। ये क्वेश्चन पूछा गया है, एक नई रो क्या है आपकी यहां पर बन जाएगी। ठीक है, क्लियर है यहां तक? क्या लिखा था टेबल के अंत में, टू क्रिएट अ न्यू रो एट द एंड ऑफ द टेबल वी कैन ऑल्सो इंसर्ट अ न्यू रो बाय गोइंग टू द लास्ट सेल ऑफ द टेबल एंड प्रेसिंग द टैब बटन। टैब बटन क्या है भैया, और भी क्या काम करता है टैब बटन? तो एक तो ये, अगर आप किसी सेल के अंत में ले जाकर के, अगर आप किसी टेबल की लास्ट सेल में ले जाकर के टैब बटन दबा रहे हो तो एक नई रो बन जाएगी। लेकिन अगर आप किसी टेबल के बीच में, अगर आप किसी टेबल के बीच में हो और यहां पे आपने क्या किया, यहां पे आपने टैब बटन दबा दिया तो आपका जो कर्सर है वो कहां पहुंच जाएगा, इस वाली में। कहां पर, तो टेबल की किसी सेल में टैब बटन दबाने से कर्सर दाईं ओर की अगली सेल में पहुंच जाएगा। और अगर आपको इस वाली से पिछली वाली में ले जाना है, वापस ले जाना है, तो क्या है, तो शिफ्ट टैब, तो टेबल की किसी सेल में शिफ्ट टैब बटन दबाने से कर्सर के बाईं ओर की पिछली सेल में पहुंच जाएगा। प्रेसिंग शिफ्ट प्लस टैब बटन इन एनी सेल ऑफ द टेबल विल मूव द कर्सर टू द प्रीवियस सेल ऑन द लेफ्ट। ठीक है, तो ये 2 बटन आपको यहां पर याद रखने हैं। कैसे, तो आप देख पाएंगे कि अभी जो हमारा कर्सर है, मान लो अभी जो हमारा कर्सर है वो यहां पर है, कहां पे, इस वाले में। अभी जो हमारा यहां पर कर्सर है इस वाले में मैं ABC लिख रहा हूं, ठीक है, ABC दिखाई दे रहा है आपको। अगर मैं शिफ्ट टैब दबा देता हूं तो यही कर्सर मेरा कहां आ जाएगा, इसमें आ जाएगा। यही कर्सर कहां आ गया, इसमें। और मैं यहां से टैब बटन दबा दूंगा तो कर्सर कहां चला जाएगा, आगे। यानी कि अगर आपको कर्सर को क्या करना है, अगर आपको कर्सर को इस वाली सेल से दाईं ओर बढ़ाना है तो आप टैब बटन दबाओगे, और बाईं ओर लेके आना है तो आप शिफ्ट के साथ में टैब बटन दबाओगे। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे डिलीट रो एंड कॉलम। अभी हमने 4 चीजें पढ़ी थी, इंसर्ट रो, इंसर्ट एबव, इंसर्ट बिलो, इंसर्ट लेफ्ट, इंसर्ट राइट। इंसर्ट एबव ऊपर की तरफ इंसर्ट करने के लिए एक रो, इंसर्ट आपका क्या था, इंसर्ट बिलो, यानी कि जो कर्सर आपका मौजूद है उससे नीचे एक रो को क्या करने के लिए, इंसर्ट करने के लिए। इंसर्ट लेफ्ट, तो अपने कॉलम से, अपना जो प्रेजेंट सेल है उसके लेफ्ट हैंड पे एक नई कॉलम को बनाने के लिए, और जो प्रेजेंट कॉलम है उससे राइट हैंड की तरफ बनाने के लिए इंसर्ट हम राइट करते हैं। ठीक है, डिलीट रो क्या है, या डिलीट सेल,
तो टू डिलीट द सेल, सिलेक्ट की हुई सेल को डिलीट करने के लिए। डिलीट कॉलम, तो टू डिलीट द सिलेक्टेड कॉलम, सिलेक्ट किए हुए कॉलम को डिलीट करने के लिए। डिलीट रो, तो सिलेक्ट की हुई रो को डिलीट करने के लिए। और पूरी टेबल को डिलीट करने के लिए हम क्या करेंगे, पूरी टेबल को डिलीट करने के लिए हम यहां पर डिलीट टेबल का प्रयोग करते हैं। भैया सवाल कैसे पूछता है ये बताओ। सवाल पूछेगा कि बताएं निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन आपका इनमें नहीं होता। देखो सवाल कैसे पूछता है, आपको कॉन्फिडेंस तब आएगा जब आपको सवाल पता लगेगा। क्वेश्चन पूछा गया था कि बताएं किसी टेबल को सिलेक्ट करके राइट क्लिक दबाकर डिलीट पर क्लिक करने से निम्न में से कौन सा ऑप्शन नहीं पाया जाता, ये आपसे क्या है, सवाल दे दिया, नहीं पाया जाता। अब ये वही बच्चा बना सकता है जिसने इन चीजों को प्रैक्टिकली और इतने अच्छे से समझा होगा। अब भले ही आपको लग रहा होगा कि आपको चीजें समझ में नहीं आई, लेकिन देखो आप आंसर कैसे दोगे। ठीक है, डिलीट सेल, ऑप्शन ए डिलीट सेल, ऑप्शन बी डिलीट टेबल, ऑप्शन सी है आपका डिलीट रो, और ऑप्शन डी है आपका कैंसिल टेबल। बताएं इनमें से कौन सा ऑप्शन आपको जब आप इतना काम करोगे तो नहीं मिलेगा। बिल्कुल बताएंगे एक बार, क्या होगा। ठीक है, तो आप बताएं कि अब इसका राइट आंसर क्या होगा। अभी आपने जो चीजें पढ़ी हैं उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। कौन सा ऑप्शन होता है, नहीं पाया जाता, कि जब हम किसी टेबल को सिलेक्ट करके राइट क्लिक दबाकर डिलीट पर क्लिक करने से निम्न में से कौन सा ऑप्शन नहीं पाया जाता है। डिलीट सेल, डिलीट रो, डिलीट टेबल, कैंसिल टेबल, कौन सा नहीं पाया जाता है। तो भले ही जितने भी दोस्त कह रहे थे कि समझ में नहीं आया, फिर भी आप देखो कि आंसर सही दे रहे हो कि कैंसिल टेबल। तो डिलीट सेल, डिलीट कॉलम, डिलीट रो, डिलीट टेबल ये मिलते हैं। ऐसे ही हमने इंसर्ट की बात करी थी, तो आप देखोगे कि इंसर्ट एबव, इंसर्ट बिलो, इंसर्ट लेफ्ट, इंसर्ट राइट। अगर मैं कहूं इंसर्ट मिडल, तो ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं होता। इंसर्ट मिडल जैसा आपका कोई भी ऑप्शन नहीं होता। ठीक है, इसके बाद यहां पर आपके कुछ फैक्ट हैं। क्या है, आपके कुछ यहां पर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। कौन कौन से फैक्ट हैं भैया देखेंगे। ये फैक्ट हालांकि मैं आपको पहले भी लिखा चुका हूं, एक बार दोबारा देख लेंगे कि अ टेबल कैन हैव इवन एंड ऑड नंबर ऑफ रो एंड कॉलम। टेबल में सम तथा विषम संख्याओं में पंक्तियां और स्तंभ हो सकते हैं, सम विषम दोनों हो सकते हैं। ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं है कि रो आपकी इवन होंगी, कॉलम ऑड होंगे, ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं है। जितने आप चाहो उतने रख सकते हो। ठीक है, इसके बाद द नंबर ऑफ कॉलम इन अ टेबल कैन बी मोर देन द नंबर ऑफ रोज। एक टेबल में स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या से अधिक भी हो सकती है, और रो कॉलम से ज्यादा हो सकती है, कॉलम रो से ज्यादा हो सकती है। बिल्कुल, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। द नंबर ऑफ रो एंड कॉलम इन अ टेबल कैन बी डिफरेंट। एक टेबल में पंक्तियों और स्तंभों की संख्या अलग अलग बिल्कुल हो सकती है। ये सभी क्या है, ट्रू है। आपसे इन्हीं स्टेटमेंट को देकर के क्वेश्चन पूछ लेगा कि बताएं निम्नलिखित में से कौन सा सही है, कौन सा गलत है। तो ये सभी के सभी सही हैं। एक रो या कॉलम के एकांतर हर दूसरे सेल को मर्ज नहीं किया जा सकता। अल्टरनेट एवरी अदर सेल ऑफ अ रो और कॉलम कैन नॉट बी मर्ज्ड। यानी कि मान लो ये हमारी क्या है, ये हमारी यहां पर सेल है। ठीक है, अब अगर आप ये कहो कि मुझे ये और ये सेल मर्ज करनी है, क्या ये हो सकती है? नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि इन तीनों तो मर्ज हो सकती हैं, ये दोनों मर्ज हो सकती हैं, ये दोनों मर्ज हो सकती हैं, लेकिन अगर आप कहो कि ये और ये मर्ज हो जाए तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। इसलिए कि एकांतर मर्ज सेल कभी भी मर्ज नहीं होती। किसमें? एमएस वर्ड की टेबल में एकांतर, जो आपकी एकांतर यानी कि अल्टरनेट, एक को छोड़ करके एक, ये कभी मर्ज नहीं होगी। ऐसे ही अगर मैं आपसे कहूं कि बताएं क्या किसी टेबल की पहली और अंतिम सेल को मर्ज किया जा सकता है? क्या किसी टेबल की पहली और अंतिम सेल को मर्ज किया जा सकता है? बताएं एक बार।
बताएंगे एक बार कि क्या किसी टेबल की पहली और अंतिम सेल को मर्ज किया जा सकता है। मर्ज का मतलब क्या होता है कि लगातार सेलें, क्या है, मर्ज का मतलब होता है कि जब दो या दो से अधिक लगातार सेलों को हम यहां पर मर्ज कर देते हैं। क्या ये दोनों एक हो सकती हैं? नहीं हो सकती भैया। ये क्या है, ये अलग है, ये अलग है, दूर दूर तक होंगी तो सभी होंगी, नहीं तो नहीं होंगी, इसका मतलब नो। तो इस बात को लिख लेंगे, इस लाइन को भी इसमें आप एड ऑन कर लेंगे एक अलग से, कि किसी टेबल की पहली और आखिरी सेल को मर्ज, और आखिरी सेल को पहली और आखिरी सेल को मर्ज नहीं किया जा सकता, को मर्ज नहीं किया जा सकता। ये बात आपको यहां पर याद रखनी है। आपसे अलग अलग प्रकार से इन्हीं सेंटेंस को घुमा घुमा करके क्वेश्चन पूछेगा, तो ये आपको समझना है। हालांकि ये दिमाग के सवाल हैं, ये क्या है आप खुद समझ सकते हो कि अगर कोई टेबल है तो हम इन दोनों को तो मर्ज कर सकते हैं, तीनों को कर सकते हैं, लेकिन ये दोनों कैसे हो जाएंगी? इन दोनों को मर्ज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कहो कि ये वाली और ये वाली मर्ज हो जाए तो ये नहीं होगी ना। ये तो आपको भी चीजें समझ में आ रही होंगी। चलो, इसके बाद और क्या है, तो एक रो कॉलम के दो या दो से अधिक क्रमागत सेल को मर्ज किया जा सकता है। एकांतर को नहीं किया जा सकता, लेकिन एक रो या एक कॉलम के दो या दो से अधिक क्रमागत सेल, यानी कि जो लगातार सेलें आ रही हैं, उन्हें क्या है यहां पर मर्ज किया जा सकता है। टू और मोर कंसेक्यूटिव सेल और मोर रो एंड कॉलम कैन बी मर्ज। एक टेबल की पहली और अंतिम सेल को मर्ज नहीं किया जा सकता, जो कि मैंने अभी लिखा है, द फर्स्ट एंड लास्ट सेल ऑफ अ टेबल कैन नॉट बी मर्ज्ड। एमएस वर्ड में एक टेबल के अंदर दूसरी टेबल को ऐड किया जा सकता है। इन एमएस वर्ड अनदर टेबल कैन बी एडेड इनसाइड वन टेबल। यानी कि आप देखें कि यहां पर मैंने कोई एक टेबल बनाई हुई है, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि इसी टेबल के अंदर एक और टेबल आ जाए, तो मैं यहां पे जाकर के टेबल बना दूंगा, और आप देख पा रहे होंगे, आप यहां पर देख पा रहे होंगे कि इस एक टेबल के अंदर मैंने यहां पर एक दूसरी टेबल बना दी। जो हमारी पहले से एक टेबल थी, इसके अंदर मैंने क्या है यहां पर एक दूसरी टेबल बना दी। तो ये सेंटेंस बिल्कुल सच है कि एमएस वर्ड में एक टेबल के अंदर दूसरी टेबल को ऐड किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? आपका ऐड किया जा सकता है, ठीक है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे ये, तो एक बार आप बताएंगे मुझे कि क्या अब चीजें क्लियर हैं, है ना। और सभी दोस्त डाउट ग्रुप में जाकर के जरूर बताएंगे कि आपको आज की क्लास कैसी लगी। मैं मानता हूं कि क्लास ऑलरेडी आपकी 20 मिनट लेट हो गई थी, पहले तो उससे मूड खराब, फिर चीजें थोड़ी कहीं ना कहीं क्रिटिकल हैं, लेकिन जरूरी है। और उतना कठिन सवाल नहीं आएगा जितना आपको इन्हें समझने में कठिनाई हो रही है। आप अगर इन्हें प्रैक्टिकली तौर पर समझने का प्रयास करेंगे तो जरूर आप इन्हें बहुत अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। तो बिल्कुल अब हम क्या है यहाँ पे कल करेंगे इन सभी को, और आपका जो मिनी मॉक टेस्ट है वो आपको कल मिलेगा। और मिनी मॉक टेस्ट आपको यहाँ पर 8 बजे मिलता है, हर एक दिन छोड़ करके, ठीक है। बाकी वर्कशीट आपकी कल दिन में अपलोड होगी या कल सुबह आपकी अपलोड कर दी जाएगी कंप्यूटर की वर्कशीट, उसे सॉल्व कीजिएगा। जो आपने कल की वर्कशीट सॉल्व की थी उसमें आपका कितना स्कोर रहा ये कहाँ बताएंगे? टेलीग्राम ग्रुप में। आपको आज की क्लास कैसी लगी ये सभी चीजें भी बताइएगा। बाकी मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद।